बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। हम आपको जो है वो एनाडीन टेस्ट का टॉपिक चल रहा था। हम रीस्टार्ट करूँ क्या? अच्छा, तो बेटा यहाँ पर हम आपको जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर की कैलकुलेशन कुछ करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पेपर में ज़रूर आता है, आपको इसकी जो है तैयारी करनी है। हमने जो ये जो टेस्ट शीट तैयार की है, ये बेस करती है पास्ट पेपर पर। एनईडी टेस्ट प्रिपरेशन है बेस्ड ऑन एनईडी के पास्ट पेपर जो है। एनईडी पिछले 25 ईयर से टेस्ट ले रही है। 2001 से लेकर 2015 25 चल रहा है ये। और इसमें आपने कंप्यूटराइज सिस्टम में बेस्ड टेस्ट होगा। आपको जो है वो कंप्यूटर लैब में बिठा दिया जाएगा। आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर 100 क्वेश्चंस आ रहे होंगे। उन 100 क्वेश्चंस को फिर आप टिक करके जो है वो अपना टेस्ट कंडक्ट करेंगे। उन 100 क्वेश्चन में 25 मार्क्स मैथ्स के हैं, 25 फिज़िक्स, 25 केमिस्ट्री और 25 इंग्लिश। 2 आवर्स का टेस्ट होगा, उसमें आपको जो है स्कोर करना है। और आपका स्कोर डिपेंड जो है 60% वेट, 60% आपका और रिज़ल्ट जो है वो जो फर्स्ट ईयर का रिज़ल्ट है वो 40% काउंट करता है। ठीक, तो ये आपका एंट्री टेस्ट में अच्छे स्कोर करना इस बात की ज़मानत है कि आपको अच्छा जो है वो डिपार्टमेंट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब बेटा देखें यहाँ पे आई हैव लॉट ऑफ एक्सपीरियंस एकेडमिक एज वेल एज एप्टीट्यूड टेस्ट। तो थोड़ा सा हम इसमें रिव्यू करेंगे, और रिव्यू के लिए हमने कुछ पेजेस बनाए हैं। बेटा इसमें हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करते हैं। बेटा आप जानते हैं जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा जाए, एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर हैज़ 2 पार्ट, वन इज़ रियल, अदर इज़ इमेजनरी पार्ट। इस कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखने का एक और तरीका होता है, पैरेंथेसिस में लिखा जाता है, एक्स कॉमा वाई लिखा जा सकता है। सही। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जो है वो ऐड कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। कॉम्प्लेक्स नंबर को, दो कॉम्प्लेक्स नंबर हो उनको आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर को आपस में डिवाइड कर सकते हैं। जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, आपने उसका कॉन्जुगेट लेना है, तो सिर्फ आयोटा की साइन चेंज कर देनी है, एक्स माइनस आयोटा वाई कॉन्जुगेट हो जाएगा। कॉन्जुगेट की अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि कॉन्जुगेट का फर्दर कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो उसी नंबर के बराबर हो जाएगा। दो कॉन्जुगेट ऐड हो रहे हों, होल कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर होता है। ठीक है। दो कॉन्जुगेट लिए जा रहे हों और उनका सब्ट्रैक्ट हो रहे हों तो तब भी वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर होते हैं। टू कॉम्प्लेक्स नंबर मल्टीप्लाई अगर हों, उनका होल कॉन्जुगेट लिया जाए तो वो इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर होते हैं। प्रॉपर्टी पूछी जा सकती हैं। दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं Z1 Z2, डिवाइड हो रहे हों, इनका होल कॉन्जुगेट लिया जाए तो ये इंडिविजुअल कॉन्जुगेट के बराबर होते हैं। अब कॉन्जुगेट की एक और प्रॉपर्टीज़ होती है जिसे कहते हैं मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। अगर कॉम्प्लेक्स नंबर x प्लस आयोटा y है तो मॉडुलस एक्स स्क्वायर प्लस आयोटा को मिस कर देंगे, वाई स्क्वायर आ जाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर ये टॉपिक आपने इससे पहले अपनी फर्स्ट ईयर में नहीं पढ़ा। कॉम्प्लेक्स नंबर पोलर फॉर्म में लिखा जाता है। z आपके पास लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, एक्स की जगह रिप्लेस कर दें आर कॉस थीटा और वाई की जगह रिप्लेस कर दें आर साइन थीटा। तो इसमें से आर को कॉमन ले लिया जाएगा, ये बचेगा कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। इस कॉस थीटा आयोटा साइन थीटा को शॉर्ट फॉर्म में सिस थीटा कहते हैं। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको सिस थीटा का नाम दिया जाता है। अब इसमें एक थ्योरम है हमारे पास। वो थ्योरम क्या है कि अगर कहीं कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिखा हुआ हो
और इसकी पावर n आ रही हो तो थ्योरम कहता है n को शामिल कर देंगे। कॉस n थीटा, ये n यहाँ पे शामिल हो जाएगा। साइन n थीटा, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस आपको कराएंगे। बस ये आपको याद रखिएगा। हमारे इस क्वेश्चन में पास पेपर एन के पास पेपर सवालात मौजूद हैं। इसके अलावा मैथ्स की जो न्यू बुक है उसके भी चंद क्वेश्चन हमने इसमें शामिल किए हैं। तो यहाँ देखें, इसमें थोड़ा सा आपको टीचर टेस्ट में फास्ट मॉड पे काम करना है। बेटा ये क्वेश्चन नंबर 1 है। जेड की वैल्यू दी है मॉडुलस ऑफ जेड। तो मॉडुलस से पहले इसको ओपन कर देंगे। 1 प्लस फार्मूले का 2ab आयोटा होगा प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर -1 होता है ना। ये -1 + 1 कैंसिल होगा। जेड की वैल्यू 2 आयोटा और मॉडुलस ऑफ जेड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। रियल पार्ट तो नहीं है 0, इमेजनरी पार्ट 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, 4 का रूट 2 के बराबर होगा। तो इस वक्त आपका रिजल्ट जो है 2 इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं। ये लिखा हुआ है 4 - 3 आयोटा और ये डिवाइड होगा -1 + 2 आयोटा से। जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हों तो हम डिनोमिनेटर के कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं। -1 + 2 आयोटा और ये आ जाएगा -1, इसका कॉन्जुगेट होगा -1 - 2 आयोटा, -1 - 2 आयोटा। तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे। माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, -1 का स्क्वायर 1 होगा और 2 आयोटा का स्क्वायर क्या होगा 4 आयोटा का स्क्वायर। ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 वन ज़ा माइनस का 4 हो जाएगा, -8 आयोटा, माइनस माइनस प्लस का 3 आयोटा होगा और प्लस ऑफ 3 2 ज़ा 6 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, आगे हम बात करें। ये जो -6 होगा माइनस का 10 पढ़ा जाएगा और माइनस ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। यू गेट 5 आयोटा और नीचे बताइए -1 रहेगा, आयोटा स्क्वायर -1 तो इससे मल्टीप्लाई होकर +1 जवाब आएगा 5। बच्चों एलसीएम ब्रेक कर दें तो -2 माइनस आयोटा, -2 माइनस आयोटा इज़ द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। ये बहुत आसान सा सवाल है। हमारे जो क्वेश्चन चलेंगे 4 - 3 आयोटा। बेटा हम जो आपको पढ़ा रहे हैं इसकी शीट जो उसका पीडीएफ हम आपको जो है अपने पेड जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप में इसके साथ शेयर करेंगे। अब बहुत मामूली सी फीस होगी उसकी, आप कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं। जिसमें हम अपने रिकॉर्डेड लेक्चर और इसके अलावा जितना भी काम कराया जाएगा उन तमाम की जो है वो अनसॉल्व और सॉल्व शीट जो है प्रोवाइड करेंगे। ये जेड का मॉडुलस मालूम करना है। मॉडुलस ऑफ जेड अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है ना। मॉडुलस ऑफ जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर होता है। एक्स स्क्वायर का मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस, ख़बरदार यहाँ पे माइनस कभी नहीं आएगा, -3 का स्क्वायर 9 होगा, 25 का रूट 5 आ जाएगा। 5 इज़ द करेक्ट आंसर। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स मालूम करना है। इसका एक फार्मूला होता है a, b। इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पहला स्टेप इसका कॉन्जुगेट ले लें a - b। दूसरे स्टेप में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे अपॉन में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर लिखेंगे। सही। तो यहाँ देखें हमें इस एक्सप्रेशन का कॉन्जुगेट लेना है तो √3 आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट माइनस का √2 आ जाएगा। सही। और डिवाइडेड बाय, अब इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करेंगे। √3 का स्क्वायर 3, √2 का स्क्वायर 2 होगा, √3 का स्क्वायर 2, ये आ जाएगा 2 के बराबर। तो बेटा ये मिलेगा आपको √3/5 आ जाएगा, -√2/5 पढ़ा जाएगा। तो √3/5 माइनस माइनस का ये करेक्शन कर लें √2/5, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये क्लियर है। आयोटा से मुतालिक आप जानते हैं आयोटा स्क्वायर -1 होता है। आयोटा 14 को आयोटा स्क्वायर की पावर 7 लिख सकते हैं। आयोटा 16 को आयोटा स्क्वायर की पावर 8 लिख सकते हैं। इसको आयोटा 17 को मैं लिख सकता हूँ
आयोटा 16 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 की पावर 7 -1। आयोटा स्क्वायर -1 इसकी पावर -1 की पावर 8 1 आ जाएगा। आयोटा 16 का जवाब 1 है, तो यहाँ पर भी जवाब 1 आएगा मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। तो बच्चों प्लस माइनस कैंसिल हो गया, आपका जवाब आयोटा आ गया। तो ये माइनस कैंसिल, इसका जवाब जो है वो आयोटा सेंस में एक जवाब लिखा जाएगा। सही। ये आयोटा स्क्वायर -1 आया, -1 की पावर 8 +1 हो गया, 16 1 1 हो गया आयोटा। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम। प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है 2, 3 और इसको मल्टीप्लाई कर देना है 1, 1 के साथ। प्रोडक्ट के माने 2, इन दोनों से इसको हमें 2 + 3 आयोटा, और क्या लिख सकता हूँ 1 + ऑफ 1 आयोटा। ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 1 ज़ा 2 + ऑफ 2 आयोटा हो जाएगा, और 3 आयोटा प्लस ऑफ 3 आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब बताएं, ये तो 5 आयोटा आ जाएगा, ये -3 होगा। 2 -3 प्लस का 5 है, 2 -3 माइनस का 1। तो बच्चों इसको आप क्या लिख सकते हैं, x कंपोनेंट -1 y कंपोनेंट 5। तो ये डी इसका जवाब आ जाएगा। और बेटा देखें, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, आपको याद होना चाहिए 1 अपॉन आयोटा माइनस आयोटा के बराबर होता है। इस बेस पर हम एलसीएम ब्रेक कर दें, आयोटा अपॉन 5 आयोटा -2/5 आयोटा। तो होगा ये आयोटा आयोटा कैंसिल, 1/5 तो रियल पार्ट हो गया, -2/5 रहा, 1 आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जवाब क्या होगा, +2/5। तो 2/5 इज़ द इमेजनरी पार्ट। इसको सिंप्लीफाई कर लें, तो ये 1/5 प्लस का 2/5 आयोटा। तो 2/5 इज़ द करेक्ट आंसर। अच्छा बेटा, वैल्यू दिस एक्सप्रेशन में, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू मालूम करनी, मतलब सिंप्लीफाई करना है। √3 प्लस आयोटा, आयोटा 1 से मल्टीप्लाई हुआ, ये बनेगा √3 आयोटा स्क्वायर। ये √3 आ गया, +2 आयोटा माइनस का √3 कैंसिल हुआ, 2 आयोटा। इसका जवाब आ गया, ये इसका जवाब मिल गया। ठीक है। और ये बात बहुत अच्छी है कि आप बहुत सारे मिक्सअप सवाल करोगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगी। आप कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ रहे हों, कॉम्प्लेक्स नंबर के सारे क्वेश्चन एक साथ कर रहे हों, तो कुछ आपकी प्रैक्टिस भी होगी और देर तक याद रहेगा। बेटा इनका प्रोडक्ट निकालना है, वो आप कर लीजिएगा। इनका प्रोडक्ट जेड और जेड बार, जेड की वैल्यू जेड बार की वैल्यू, जेड मल्टीप्लाइड बाय जेड बार। जेड मतलब ए प्लस आयोटा बीटा। अब बेटा जेड बार की वैल्यू क्या होगी, ए माइनस आयोटा बीटा हो जाएगी। इसको ओपन कर देंगे, ए स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर बी आ जाएगा। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1, तो प्लस बी स्क्वायर। ये आपने याद रखना है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को फैक्टराइज करें तो ए प्लस आयोटा बी, ए माइनस आयोटा बी। क्या मतलब, कहीं लिखा है 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर लिखा हुआ है, इसके फैक्टर नहीं बनते, लेकिन अब बनेंगे 2x प्लस ऑफ 3y आयोटा लिखोगे, और दूसरा फैक्टर क्या होगा 2x माइनस 3y आयोटा लिखोगे। ऐसे क्वेश्चन आए हैं 2 मरतबा पेपर में। अभी मैंने बताया कॉम्प्लेक्स नंबर कॉस ट्रिग्नोमेट्री फॉर्म में लिखा हुआ, पावर m जंप कर जाता है, कॉस n थीटा प्लस ऑफ आयोटा साइन थीटा। ये डिग्री क्लास में मैंने बहुत अरसा 20-25 साल पढ़ाया इस टॉपिक को। तो ये जो है वो कहलाता है डी मॉरिस थ्योरम। डी मॉरिस थ्योरम कहलाता है। इस इंटरमीडिएट में नहीं था, कॉस एन थीटा प्लस आयोटा साइन एन थीटा। अब ये एक्सप्रेशन है x प्लस वाई, कॉम्प्लेक्स नंबर कंपेयर कर लें तो x प्लस 2 10 के बराबर आ जाएगा, x की वैल्यू 8 आ जाएगी, x तो पूछा नहीं गया। y प्लस 3 इक्वल टू 15, तो बेटा y की वैल्यू 3 सब्ट्रैक्ट कर दें 12 आ जाएगी। ये y की वैल्यू 12 हमारे पास आ गई। आयोटा की पावर -7 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 आयोटा की पावर 7। आयोटा की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय आयोटा, क्योंकि आयोटा जो है वो स्क्वायर के साथ सेट होता है। इस स्क्वायर की पावर का क्यूब कर देंगे और मल्टीप्लाइड बाय आयोटा। अब बताएं, यहाँ पर आयोटा स्क्वायर -1 होता है,
-1 का क्यूब माइनस रहेगा माइनस आयोटा, प्लस माइनस माइनस होगा 1/आयोटा माइनस आयोटा में कन्वर्ट होगा, इसका जवाब आयोटा आ जाएगा। तो प्लस आयोटा बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये जो हम आपको शीट करा रहे हैं इसका पीडीएफ आप इस नंबर पर रिक्वेस्ट भेजें, हम आपको अपने पेड ग्रुप में शामिल कर लेंगे और उस पेड ग्रुप में जो है वो आपको इसके सॉल्यूशन ब्लैंक शीट और उसकी जो है वो सॉल्व शीट जो है प्रोवाइड कर देंगे, ताकि बहुत मामूली से हमारी जो है फ़ीस होगी, तो उसमें आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अब ये लिखा है एक्स प्लस 5 आयोटा 3, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, मॉडुलस लगा हुआ है, मॉडुलस साइन को हटाते हैं, ये वाला 3 रहेगा, ये आएगा एक्स का स्क्वायर और इसका स्क्वायर हो जाएगा 25, रियल पार्ट का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, स्क्वायरिंग कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 25, ये आ जाएगा 9, एक्स स्क्वायर 9 में से 25 माइनस का 16, तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 4 आयोटा, तो एस प्लस माइनस 4 आयोटा ये इसका जवाब आ जाएगा। ठीक है, ये आप इसके बाद देखें लिखा है जेड कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा मॉडुलस मालूम करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, ये इसका रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट, तो हम क्या करेंगे रियल पार्ट का स्क्वायर कर देंगे कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस फिर क्या करेंगे इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर कर देंगे साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 होता है, 1 का रूट 1 आ जाएगा, तो ये 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये सवाल पूछा गया पेपर में कि ये जेड स्क्वायर प्लस 10z माइनस प्लस का 41 ये किसके बराबर होगा, ये इसके बराबर है। देखो बेटा ये जेड स्क्वायर लिखा हुआ है माइनस का 10z, अब इसका परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए मिडिल टर्म 10 को 2 से डिवाइड करेंगे, जवाब आएगा 5, उस 5 के स्क्वायर को ऐड कर देंगे प्लस 25। अब बताएं तो मैंने 41 की जगह 25 लिख दिया, कितनी टर्म नंबर बचे 16 बचे, ये क्या आ जाएगा z माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये बचेगा बेटा 4 का स्क्वायर, तो यहाँ बॉक्स में है 4 का स्क्वायर, बॉक्स में हम 4 रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, अब कहा जा रहा है ये एक्सप्रेशन है आज के दौर में 9 के बच्चों का सवाल है ये, तो उसको आप 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर इसकी पावर होल स्क्वायर कर सकते हैं, अगर ये 8 होता तो 2 होल पावर 4 ले लेते। बेटा इसमें लिखेंगे 1 प्लस फार्मूला अप्लाई करेंगे 2 आयोटा, आयोटा का स्क्वायर इसका होल स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर प्लस 2 प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 प्लस 1 कैंसिल, 2 आयोटा की पावर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -4 इज़ द करेक्ट आंसर। आई होप ये क्लियर है। मैंने अभी ये सवाल कराया था 4x स्क्वायर 9y स्क्वायर, वैसे तो आप फार्मूला आपने पढ़ रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला, असल फार्मूला बच्चों आपने पढ़ रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में, वो होता है ए माइनस बी और ए प्लस बी। आज के इस नए दौर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फार्मूला ये क्या होगा ए प्लस आयोटा बी और दूसरा बनेगा ए माइनस आयोटा बी, तो यहाँ पे हम इसको फैक्टराइज कर देंगे 2x प्लस 3y आयोटा 2x माइनस 3y आयोटा, ये इसका जवाब पढ़ा जाएगा। इसमें कहा जा रहा है ये 2 तो अपनी जगह रहा, 6 का मतलब होता है कॉस, ये पाई/6 हो जाएगा, प्लस आयोटा 6 का मतलब ये पूरा पेयर होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा को, यहाँ पाई/6 को पाई/6 लिख देंगे। कैलकुलेटर में साइनिटी में अलाउ होता है, आप कैलकुलेटर में पाई/6 कॉस 30 √3/2 होता है, साइन 30 1/2 होता है। अब 2 को शामिल कर दें, 2 को इंटर कर दें, √3 प्लस आयोटा, √3 प्लस आयोटा इसका जवाब आ जाएगा। अब ये कहा जा रहा है कि कॉस पाई/3 आयोटा साइन/3 की पावर क्यूब अप्लाई करें, तो अगर मैं थ्योरम अप्लाई कर दूं इसमें, अगर मैं थ्योरम अप्लाई कर दूं 3 यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा है ना, इस 18 को यहाँ पे मैं करा देता हूँ, तो ये कॉस ये वाला 3 इस एंगल से मल्टीप्लाई होगा, 3 पाई/3 हो जाएगा, प्लस आयोटा ये वाला आ जाएगा साइन, सारे क्वेश्चन एल के पास पेपर में आए हुए बेटा, और इसको आप अच्छी तरह प्रैक्टिस करें। 3 3 कैंसिल, कॉस पाई जो है -1 होता है, साइन पाई 0,
तो ओवरऑल जवाब -1, इसका जवाब -1 होगा। ये कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका एक एडिटिव इन्वर्स होता है, यानी ऐसा नंबर जो इसको ज़ीरो कर दे, अपोजिट कर दें, +3 और -5, +3 और -5 इसका एडिटिव इन्वर्स कहलाएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है x प्लस आयोटा वाई, तो इसका एडिटिव इन्वर्स जो है वो क्या होगा, -x माइनस आयोटा वाई। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर था, इसमें हमने आपको बेसिक बातें बता दी और इसके जो है वो जितने क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन हमने समझा दिए। इंशाल्लाह हम मैक्सिमम तकरीबन एप्टीट्यूड के लिए 40 से ज़्यादा हमने जो है वो टॉपिक सेलेक्ट किए हैं, उनकी वर्कशीट बनाई है और उसको इंशाल्लाह आपके पेपर्स 13 जून तक हम कोशिश करेंगे सारा अपलोड कर दें। तो ज़रूर इसकी प्रैक्टिस करें और अपने वक्त बचाने के लिए आप ये शीट जो है हमसे हमारे पेड ग्रुप में शामिल होकर वर्कशीट ले लें। ब्लैंक वर्कशीट भी मिल जाएगी आपको प्रैक्टिस के लिए और ये सॉल्व वर्कशीट भी मिल जाएगी, ताकि आप मैक्सिमम एडवांटेज उठा सकें। अपना ख्याल रखें बेटा। इस वक्त पूरे पाकिस्तान में सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी एन यूनिवर्सिटी है। आई एम आल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम एन इन 1998। उस ज़माने से लेकर आज तक 2025 तक एन अपना जो है एकेडमिक रिक्रूट बरकरार रखी है। तो इंशाल्लाह एडमिशन लें, ज़रूर आप जो है वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। अल्लाह आपको कामयाब करे, आप दुआ में याद रखें। थैंक यू वेरी मच।